आरक्षण के लिए। तो उस पर पहला सवाल है कि आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है मुसाफिर से, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ जो हो रहा है उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जिसका मकसद है कि आरक्षण ना हो, और उन्हीं से आपसे कहते हैं कि आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उनका मकसद ये है कि ये आरक्षण ना हो। तो छेड़छाड़ का कहाँ सवाल पैदा होता है? तो सवाल ही कुछ गलत है। वो अब ये कहते हैं कि जो आरक्षण को बचाने वाले की सरकार होती, आरक्षण को बचाने वाले और आरक्षण को देने वालों की सरकार होती, यदि वो कुछ कम करते तो लगता कि ये कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब सवाल खड़ा हो गया कि अब ये बात कहां से उत्पन्न होती है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 1931, 1932 में कहा कि हम हिंदुओं से पृथक हैं, जिस तरह से मुसलमान, जिस तरह से सिख, जिस तरह से ईसाई, उसी तरह से अछूत, अस्पृश्य, दलित जिसे कहा जाता है, ये भी हिंदुओं से अलग है। गांधी जी ने कहा कि अम्बेडकर जी झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअल में अस्पृश्य, अछूत, दलित हिंदू ही हैं, इसलिए इनको आरक्षण प्रतिनिधित्व अलग से नहीं मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सिद्ध किया 1930 में, 1931 में, 1932 में कि हम हिंदुओं से अलग हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम लोगों को अस्पृश्य, अछूतों का हिंदुओं से अलग ही अस्तित्व नहीं है, बल्कि हम लोगों का ये सम्मान है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 बनने जा रहा है, उसमें हमें अपने राय देने का अधिकार है। तो वहां पर ये बात तो आई कि गांधी जी ने इस बात को कह रहे थे कि अस्पृश्य, अछूत हिंदू नहीं, हिंदू है, इसलिए उनको अलग से देना नहीं चाहिए। ये हुआ कि किस आधार पर ये हिंदू है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा कि केवल उपासना के आधार पर हमारे लोगों को हिंदू कहा जाता है ना। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदू भी दुर्गा की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं, इस आधार पर हमारे लोगों को हो सकता है कि हिंदू कहा जाए, लेकिन हमारे लोग तो समान धर्मी हैं, हमारे लोग समान धर्मी हैं। अब समान धर्मी किसे कहा जाता है ये जानना जरूरी है समाज को। समान धर्म उसे कहा जाता है कि जो कोई वर्ग विशेष अपना धार्मिक कृत्य करता है, दूसरा वर्ग उसमें जो प्रतिभाग करता है, तो प्रतिभाग करने वाले को समान धर्मी कहा जाता है। क्योंकि हम लोग समान धर्मी हैं, हिंदू धर्म की परंपराओं का, उनके भगवान का हम लोग सम्मान करते हैं, इस आधार पर हम लोग को हिंदू नहीं कहा जा सकता। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर की बन गई और अंग्रेजों ने मान लिया कि भारत के अछूत, अस्पृश्य हिंदुओं से अलग है। इसलिए कम्युनल अवार्ड जो 1932 17 अगस्त को मिला, उससे रिजर्वेशन पैदा हुआ। इस रिजर्वेशन के विरोध वाली सरकार वर्तमान में है, वो छेड़छाड़ नहीं कर रही है, बल्कि वो समाप्त करने की दिशा में लगी हुई है। इसलिए हम लोग उसको बचाने के लिए लगे हैं, भारतीय संविधान को मजबूत करेंगे, अपने आरक्षण को बचाएंगे। सर, जो 10% आरक्षण सवाल वर्ग को मिला है, एक प्रकार से जिसमें जो SC, OBC, ST के जो छात्र अधिक नंबर लाते थे, जो जनरल में सीधे सामान्य सीटों पर होते थे, और SC, ST, OBC की जो सीटें थी वो बचती थी, तो उनमें SC, ST, OBC के समाज के बच्चे होते थे। इस पर सर क्या आप बताएंगे? जो आरक्षण तो 10% उनका कम हो गया 50% में। एक चीज जो SC, ST, OBC के जो बच्चे हैं, उन लोगों ने कहा कि ये डीमेरिट वाले हैं। एक बार यदि फॉर्म में SC, ST, OBC टिक लगा दिए तो अभी अपने ही मेरिट में रहेंगे। तो फिर अपनी मेरिट में जब ये रहेंगे तो 27%, 15%, 7.5% आरक्षण का क्या औचित्य है?
सवाल खड़ा होता है कि ये तो प्रतिनिधित्व है, लेकिन जो ओपन है अनरिजर्व, देखिए इसको पूरे समाज को समझना चाहिए कि दो सीटें होती हैं, एक रिजर्व सीट होती है, एक अनरिजर्व सीट होती है। तो रिजर्व सीट 49.5%, अनरिजर्व सीट 50.5%। तो 50.5% सबके लिए ओपन टू ऑल। लेकिन ये लोग कंफ्यूजन कर देते हैं कि आपने 80 का टिक लगा दिया, अब आप अपनी मेरिट में रहोगे, भला हमारा 100 नंबर आया है। तो ये हमारे साथ वो धोखा करते हैं और हम बार बार ये कहते हैं उनका धोखा होता रहेगा और हम लोग तो संघर्ष करता रहेगा अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि। उससे पहले भी जो सर कांग्रेस की सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है और कई अन्य राज्यों में बहुजन समाज की भी नेताओं की सरकार है। तो इस पर क्यों नहीं बड़ा आंदोलन हो पाया? नहीं, आंदोलन तो हो रहा है, सवाल खड़ा हुआ है कि अब वो ठीक हो गया है। पहले था कि SC ST OBC की अपनी मेरिट रहेगी, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि नहीं, अब जो मेरिट लाएगा उसको मेरिट में जाएगा, ये डिसीजन आ चुका है। इसलिए आंदोलन किस डेट पर, किस डेट पर, हाँ? कौन सा डेट पर आया है? कौन सा? कोई डेट आया है जिसका ये 2020 में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि अब जो मेरिट होगी, मेरिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जो बच्चा मेरिटोरियस है, आप अनरिजर्व में क्यों नहीं रखेंगे? इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2020 में आ गया है कि अब इनकी मेरिट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, मेरिट इनकी रहेगी और बाकी जो SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है परसेंटेज वाइज वो मिलेगा। साथी करते किसी का कोई सवाल है बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर तो हाथ उठाए, हम वहाँ पर माइक लेकर आ जाएंगे। किसी का कोई सवाल है मुसाफिर सर जी से, कोई चाहता है? सर अब आज का जिला अध्यक्ष चंदौली से मैं उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा, माइक सर उनको दे दीजिए। सर मैं चंदौली जिला में आपसे काफ़ी आप सक्रिय रहते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि बहुजन समाज का जिस प्रकार से 2022 के चुनाव में बिखराव हुआ है राजनीति में, वैसा कैसे हो गया इतना अधिक उत्तर प्रदेश में? निश्चित तौर से आपका जो सवाल है, ये लोगों की मानसिकता बदल गई। लोगों को अपने बहुजन नेताओं से के ऊपर से भरोसा धीरे धीरे कम होता गया और लोग कहीं न कहीं एक दूसरे जगह पर अपना जमीन तलाशना शुरू किए। और हमारे जो गांव में जो रहते हैं ना छोटे भैया लोग, नेता लोग, वो कहीं न कहीं उनसे दूसरे जगह से कांटेक्ट होकर के अपने लोगों की ठेकेदारी ले लिए कि हम इतना रुपया हमको खर्चा दे दो और इस खर्चे के बदले में हम ऐसे ऐसे करके आपको वोट दिलवा देंगे। और हमारा समाज उनको ही नेता मानता है। जो गांव में रह रहा है उनको राशन कार्ड बनवा दिया, जाति प्रमाण पत्र बनवा दिया, छोटे छोटे उनका वृद्धा पेंशन बनवा दिया, तो वो उतने में खुश है कि वो वही हमारा नेता है और जो वो कहेगा वही हम करेंगे। और वो जिधर जैसे जैसे मोड़ दिया वैसे वैसे हमारा वोट भी बिगड़ गया। अन्यथा जो मिशन, जो एक कैडर कैंप चलता था, वो अगर रुक गया है, अगर रुका है, तभी ऐसे लोग पलटे हैं। फिर पुनः अगर कैडर कैंप चले तो ऐसे लोगों की पूछ समाप्त हो जाएगी और हमारा जो बेस वोटर है वो पुनः हमारे समाज के साथ आसानी से जुड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख रहे थे भारत संता न्यूज पर जिला चंदौली से भाजपा के जिला अध्यक्ष जी भी बता चुके हैं, जो बहुजन समाज को जो बहुजन समाज में जाना चाहिए या किसी भी बहुजन समाज की पार्टियां थी उससे अधिक बीजेपी में चला गया। साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको अपना इतिहास जो लगातार मिशन के द्वारा समझाया जाता है कि जो खुद का अपना इतिहास लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता, इतिहास कभी बना नहीं सकता, आप अपने वोट के अधिकार और भारत संता न्यूज लगातार ऐसी आवाजें आप लोग को उठाता रहेगा। जय हिंद। एक मिशन गीत की प्रस्तुति दे मनीष कुमार।